हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बालों की बीमारी के बारे में बालों को हम स्वस्थ कैसे रखें। जैसे कि हमारे बाल असमय सफ़ेद हो जाते हैं, डैंड्रफ होता है, बाल टूटने लगते हैं, तो इनको हम कैसे आयुर्वेद से ठीक करें, उसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हमारे जो शरीर में सबसे ज़्यादा जो चीज़ काम करती है वह हमारा शरीर के पोषक तत्व काम करते हैं। पहले हमारा एक स्वस्थ शरीर होगा तभी उसमें शरीर के सब अंग स्वस्थ रहेंगे। तो हमारे को सबसे पहले खाने पे ध्यान देना है। हमारा हमारा जो खाना है वह 50% हमारे फ्रूट और सलाद खाने हैं और 40% ही खाना खाना है। अब कितना खाना है वह हमारी शरीर पे निर्भर करता है। भूख से आप हमेशा थोड़ा कम ही खाएं। पानी को हमारे को हमेशा शुद्ध पानी ही पीना है और उसको गर्म करके निवाया पीना है। वार्म वाटर ही हमेशा उपयोग लाना है। सर्दियों में कभी ठंडा पानी ना पिएं। फ्रिज का पानी तो आप बिल्कुल भी ना पिएं, क्योंकि वह हमारे शरीर को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। और खाने का ध्यान हमेशा रखें और अपने शरीर को हमेशा अच्छा पोषक खाना दें, जिससे कि वह अच्छा बने और आपके स्किन बाल सब अच्छे बने। अब बालों में बीमारी, ये असमय सफ़ेद बाल क्यों हो जाते हैं? फिर या तो कोई पुराना बीमारी होती है, या फिर हमारे ब्लड में शरीर में मेलेनाइन होता है, जिससे हमारे बाल काले रहते हैं। और उम्र के पहले जब वह कम हो जाता है, उसकी कमी हो जाती है, तो हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तो उसके लिए हमारे को सबसे ज़्यादा आंवले का प्रयोग करना चाहिए खाने में। अभी जैसे सर्दी के मौसम में आंवले बहुत आते हैं, तो आप उसका बहुत अच्छे से प्रयोग करें। आंवला कच्चा भी खा सकते हैं और पका हुआ भी खा सकते हैं। वह सभी गुण उसमें मिलते हैं पके हुए में भी। तो आंवला का प्रयोग हमारे को सबसे ज़्यादा करना चाहिए। यदि आपके बाल बहुत ही टूट रहे हैं या आपको ज़्यादा ही परेशानी है, तो आप अपना शैम्पू बंद कर दीजिए। शैम्पू केमिकल वाला होता है, जिससे हमारे शरीर में और हमारे बालों में बहुत ही ख़राब असर पड़ता है, क्योंकि हम नेचर के बने हुए हैं। हमारे को नेचर से ही दी हुई चीज़ें प्रयोग करनी चाहिए, जिससे हमारा शरीर नेचुरल तरीके से अच्छा रहे। तो आपको सिर धोने के लिए, जैसे आपको बाल धोने हैं, तो बाल धोने के लिए आप शिकाकाई, आंवला, रीठा और उसमें मेथी डाल दें। मेथी और थोड़ी ब्राह्मी भी डाल सकते हैं। तो 5 चीज़ें डालें और उनको रात को भिगो दें। चाहे तो साबुत रखें और नहीं तो पाउडर के उसमें भी कर लें। रात को भिगो दें, सुबह उसकी पेस्ट बना लें। पेस्ट बना के अपने बालों में लगा लें और 15 मिनट बाद में धो डालें। इससे आपके बाल महीने में ही, अगर आप वीक में 2 बार धोते हैं, महीने में ही आपको अपने बालों में फ़र्क मालूम पड़ेगा और आपके बाल स्वस्थ हो जाएंगे। आपका बालों का टूटना बंद हो जाएगा, आपके बालों का सफ़ेद होना बंद हो जाएगा, 2 मुँहे बाल बंद हो जाएंगे। तो इससे और आपका कंडीशनर भी आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आप आयुर्वेद के द्वारा ऐसा ही उपयोग करें। यदि आप रात को नहीं भिगो पाए, तो आप उसके पाउडर को सुबह पानी में उबाल लें और उससे छान के और उससे भी सिर धो सकते हैं। दूसरा तरीका है छाछ। मक्खन निकली हुई छाछ आप ले, खट्टी छाछ, उसमें आप बेसन डाल के उससे सिर धो सकते हैं। और बेसन के अलावा आप उसमें बाजरे का आटा भी डाल के उससे सिर धो सकते हैं। यह अगर आपको इंस्टेंट चाहिए हो तो, लेकिन बेस्ट तो शिकाकाई, आंवला, रीठा ही होता है। अब यदि आपके बाल बहुत डैंड्रफ हो गया आपके बालों में, तो डैंड्रफ के लिए आप ये तुलसी जो हमारे घरों में होती है, 2 प्रकार की तुलसी होती है, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। श्यामा तुलसी होती है वह आयुर्वेदिक दवाओं में उसी का प्रयोग किया जाता है। तो आप श्यामा तुलसी का रस 2 चम्मच रस लें। 2 चम्मच एलोवेरा का रस जेल बना लें, पत्ता तोड़ के, और उसमें आधा नींबू डाल दें। और ये नींबू ये डाल के
आप उसका एक पेस्ट बना लें। पेस्ट बना के आप अपने सिर में वीक में 2 बार लगाएं। इससे आपका डैंड्रफ 1 वीक में ही 2 बार लगाने में ही समाप्त हो जाएगा। यदि आपको थोड़ी खुजली आती है या कुछ फोड़े छोटी छोटी फुंसियाँ सिर में हो गई हैं, तो आप ये तुलसी का रस, एलोवेरा और नींबू, उसमें आप थोड़ा सा नीम की पत्तियों का रस पीस के और पेस्ट वह मिला लें। तो इससे आपकी स्किन की जो फंगल इन्फेक्शन हो गया है या कुछ भी हो गया है आपके बालों की स्किन में, तो वह नहीं होगा और आपका डैंड्रफ एकदम समाप्त हो जाएगा। तो आयुर्वेदिक तरीके से हम ऐसे बहुत ही ध्यान कर सकते हैं। अब आपको ऑयल मसाज वीक में 1 बार ज़रूर करनी है। ऑयल कौन सा लें? बाज़ार का नहीं, बाज़ार का आपको नहीं लेना है। आपको जो खुशबू वाले तेल हैं, बाज़ार के तेल हैं जो, वह आपको बिल्कुल प्रयोग नहीं करने हैं, क्योंकि उनमें भी जो हमारे बालों को अच्छे नहीं लगते हैं और वो बाल उससे अस्वस्थ हो जाते हैं हमारे शरीर के लिए, वह अच्छा नहीं होता है। आप बालों के लिए हेयर ऑयल भी घर पे ही बनाए हैं। उसके लिए आप क्या करें? बादाम का तेल, जैतून तेल, नारियल का तेल, तिल का तेल या सरसों का तेल, जो भी आप चाहें वह एक तेल ले लें। वैसे तिल का तेल, सरसों का तेल और नारियल का तेल, यह 3 तेल बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। इसमें से तिल का तेल और नारियल का तेल बेस्ट रहता है, तो आप वह ले लें। यदि सरसों का तेल कई बार खुजली भी करता है, बहुत तेज़ होता है, तो किसी किसी को एलर्जी भी करता है, तो आप अपने अनुसार ले लें। आधा किलो तेल ले, उसमें आधा किलो ही आंवला डाल दें। आंवले का पेस्ट बनाएं और उस तेल को गर्म करें और उसमें आधा किलो का पेस्ट डाल दें। उसके बाद में उसमें 200 ग्राम जितनी ब्राह्मी डाल दें। 200 ग्राम जितनी ब्राह्मी डाल दें और उस तेल को आप बहुत धीरे गैस पे, धुआं नहीं उठनी चाहिए, एकदम कम गैस पे आप उसको आधा घंटा तक धीरे धीरे, जितने भी टाइम तक वो सूख नहीं जाता उसका पेस्ट, तब तक आप उसको गर्म करते रहें। जब वह आंवले का पेस्ट एकदम सूख जाएगा, तब आप उसको नीचे उतार लें। नीचे उतार के ठंडा करके उसको आप अपने कांच की बोतल में भर लें और उसी को आप अपने बालों में लगाएं। अब उसकी आपको वीक में 1 बार आप सैटरडे की सैटरडे मालिश करें, हल्के हाथों से। मालिश भी आपको हल्के हाथों से सर गोल गोल घुमा के करनी है, जोर जोर से मालिश नहीं करनी है। तो वह तेल थोड़ा सा गरम करें और उसको गोल गोल घुमा के आप बालों में मालिश करें। मालिश करके आप सुबह फिर उसको आप शिकाकाई, आंवला, रीठा और ब्राह्मी और मेथी के उस पेस्ट से धो लें। इससे आपके बाल महीने में ही एकदम चमकदार और एकदम बदल जाएंगे और आपके जो बाल सफ़ेद होना चालू हो गए हैं वह भी बंद हो जाएंगे। खाने में भी आप आंवले का ही प्रयोग करें, ज़्यादा आंवले का प्रयोग करें, 1 से 2 आंवला, क्योंकि आंवले में वैसे भी विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, तो अब वैसे भी शरीर के लिए वह बहुत अच्छा होता है। और हेल्दी डाइट तो आपको लेनी ही है हमेशा, क्योंकि हेल्दी डाइट के बिना कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे शरीर में बाहर से जो हम प्रयोग करते हैं वह इतना असर नहीं करता जितना कि हम खाते हैं। जो हम अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमारे को अच्छी हेल्दी डाइट लेनी होगी। हेल्दी डाइट से मतलब है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आपको ज़्यादा लेने हैं और खाना कम 40% ही लेना है। 50% फ्रूट सलाद पहले खा लेने और 40% खाना खाना है। आपको तला हुआ ज़्यादा नहीं खाना है, क्योंकि तले हुए से हमारे मतलब सिंपल तो यही है कि तले हुए से हमारी डाइजेशन अच्छा नहीं होता है। शरीर में जो शरीर को और व्याधियाँ पैदा करता है अगर ज़्यादा खाते हैं तो। पैक्ड फूड, तला हुआ, फिर ज़्यादा अचार, बहुत जो विनेगर डाले हुए होते हैं, वह सब आप प्रयोग ना करें। हमारे बाल तो ख़राब होते ही हैं, हमारा शरीर भी ख़राब होता है, स्किन भी ख़राब होती है। आप जो पुराने ज़माने में जो हम घरों में खाते आए हैं, सिंपल घर पे बना हुआ खाना ही खाएं। अपना ध्यान, अपने खाने का ध्यान बहुत अच्छे से रखें।
क्योंकि खाने से ही हमारा पूरा शरीर अच्छा रहता है। इस प्रकार, और यदि आप मालिश और ये सब करने के बाद आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे और आप अपना हेल्थ को शरीर को बहुत अच्छे। अब डाइट में आपको क्या करना है, यदि आप एनीमिक हैं, आपको शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है, खून की कमी है, तो भी आपके बाल टूट सकते हैं या फिर सफ़ेद हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको ऐसी डाइट खानी है, फ्रूट सलाद जो मैं 50% आपको बोल रही हूँ, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि चुकंदर खाना है, गुड़ का प्रयोग ज़्यादा करना है खाने में, फिर ये जो मूंगफली होती है वह आपको ज़्यादा खानी है, शलजम खानी है आपको, और जो हरी सब्जियां हैं, लीफी वेजिटेबल्स, वह ज़रूर खानी है। पालक आपको, पालक, हरा धनिया, ये सब आपको प्रयोग करना है। अब आयरन, सबसे सिंपल तरीका तो आयरन का, क्योंकि हमारा भारत इतना समृद्ध है कि हम शुरू से ही आयरन के लिए लोहे के तवे पे रोटी बनाते हैं। उससे हमारे को आयरन पेट में चला ही जाता है, तो हमारे में ज़्यादातर आयरन की कमी नहीं होती है। आजकल नॉन स्टिक तवा आ गया है, लेकिन आप उसका प्रयोग ना करें। आप लोहे के तवे पे ही चपाती बनाएं, और हो सके तो आप खाना लोहे की कढ़ाई में ही बनाएं। जो खट्टी सब्जियां नहीं हों तो लोहे की कढ़ाई में ही बनाएं। इससे आपके शरीर में आयरन की मात्रा ज़्यादा होगी और आप एनीमिक नहीं होंगे। तो ऐसे आप खान पान से, फिर घर पे ही आप तेल बना के, घर पे ही एक प्रकार का शैम्पू हो गया आपको, हेयर वॉश, उससे आप अपने बालों को बहुत ही स्वस्थ, सुंदर और चमकीले, घने बना सकते हैं। अच्छा, यदि आपके बाल बहुत ही घुंघराले हैं, किसी के बाल बहुत घुंघराले होते हैं, कंघियाँ भी टूट जाती हैं, वह है, तो आपको क्या करना है, उसके लिए मैं आपको बताऊंगी। आपको घी, देसी घी जो होता है, उसको गर्म करना है। गर्म करके उसको बालों की जड़ों में और पूरे बालों में लगा लेना है, और फिर उसको पूरी रात भर ऐसे ही रखना है। ऐसा करके आप 1-2 महीने तक वीक में 2 बार यदि यह प्रयोग करेंगे, तो आपके जो घुंघराले, जो स्प्रिंग जैसे बाल होते हैं, वह भी आपके सीधे बाल हो जाएंगे और एकदम चमकीले घने बाल हो जाएंगे। थैंक यू। आप का कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।